प्रश्नावली 28। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 34 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 35 से आगे की प्रश्न को। इसमें गुना के गुणधर्म का उपयोग कर खाली स्थानों की पूर्ति करें। ये सब जो है इसको गुणधर्म को देख करके इसको बनाना है। इसको यहाँ पर पहला गुणधर्म है दशमलव भिन्नों का गुणनफल क्रम बदलने पर नहीं बदलता। तो जैसे यहाँ पर दिया गया 2.0.2 गुना 0.3, इसको गुना करके हो रहा 0.6, इसी को पलट करके लिया, क्रम को पलट करके 0.3 गुना 0.2 खेतों पर भी 0.6 आ रहा था। तो गुणनफल के क्रम को बदलने पर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर है 5.4 गुना 6.7 बराबर 6.7 गुना हो जाएगा 5.4, यहाँ पर हो जाएगा 5.4, इस तरह से हो जाएगा। अब 36 में 8.5 गुना 9.8 बराबर 9.8 गुना, इसी को 8.5 हो जाएगा, यहाँ पर 8.5 हो जाएगा। अब 37 को बनाने से पहले अगला गुणधर्म को समझेंगे। गुणधर्म 2 है दशमलव भिन्न और 1 का गुणनफल स्वयं व दशमलव भिन्न प्राप्त होता है। अगर दशमलव भिन्न में अगर किसी अगर दशमलव संख्या हो या दशमलव भिन्न, उसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो वही दशमलव वाला संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1 से गुना यही संख्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी वही संख्या प्राप्त हो रहा है। 37 में 8.4 गुना खाली जगह दिया 8.4, इसमें हम किस संख्या से गुना करेंगे कि यही हो जाता है, इसमें 1 से गुना करेंगे यही प्राप्त हो जाएगा। 38, इसको भी बनाने से पहले अगला गुणधर्म को समझेंगे। गुणधर्म 3 दशमलव भिन्न और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। अगर दशमलव संख्या में या दशमलव भिन्न में अगर शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देखो दशमलव संख्या इसमें शून्य से गुना तो शून्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी शून्य प्राप्त हो रहा है। 38 में है 6.89 गुना खाली जगह बराबर शून्य, इसमें किस संख्या से गुना करेंगे शून्य आ जाएगा। इसमें अगर शून्य से गुना करेंगे दशमलव भिन्न का गुना अगर शून्य से करेंगे तो गुणनफल शून्य आ जाएगा। अब प्रश्न 39 3.4 गुना 2.5 बराबर खाली जगह दिया हो 3.4, तो इसी को क्रम पलट कर लिखा है, यहाँ पर जगह 2.5, इस तरह से यहाँ पर बचेगा। अब प्रश्न 40 को बनाने से पहले हम अगला गुणधर्म को समझेंगे। गुणधर्म 4 है, क्योंकि प्रश्न 40 जो है ये गुणधर्म 5 पर बनेगा, तो गुणधर्म 4 को हम समझा दे रहे हैं। 2 से अधिक दशमलव भिन्नों का गुणनफल समूहन बदलने पर नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 1.2 गुना 2.1 गुना 0.4, तो इसको यहाँ पर कोष्ठ देकर के इस तरह से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें बड़ा, यहाँ पर 1.2 गुना 0.1 गुना 0, यहाँ पर 1.2 गुना 2.1 गुना 0.4, तो यहाँ पर एक कोष्ठ लगा बराबर। देखते इसी सभी संख्या की यहाँ पर लिखा है, इसका यहाँ पर देखो शुरू में 2 ठो में कोष्ठ लगा, इसी को बोलते हैं समूहन गुणनफल, इसी को गुणनफल समूहन कहते हैं इसको। गुणधर्म 5, ये जो गुणधर्म 5 के अनुसार से हम प्रश्न 40 को बनाएंगे। गुणधर्म 5 में है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस दे देंगे, फिर हो जाएगा पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है माइनस, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पर जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या माइनस है तो माइनस, फिर जब पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, इस तरह पहली संख्या गुना तीसरी संख्या। 40 में 5.3 गुना 2.3 गुना यहाँ पर 1.4, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए तब हो जाएगा। यह जगह पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पर तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर हो जाएगा पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का स्थान पर जाएगा ये 1, यहाँ पर जाएगा 1.4। अब प्रश्न 41 भी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, यहाँ पर जगह 8, यहाँ पर जगह 8.1। अब प्रश्न 42 में है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, यहाँ पर उसको गुना कर दे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पर इस तरह से, ये पहली संख्या और दूसरी थी, यहाँ पर जगह 8 दशमलव, यहाँ पर जगह 8.23 ये हो जाएगा, फिर घटा देंगे, फिर पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, इस तरह से हो जाएगा। अब प्रश्न 46 में ये दिया गया है 6.43 गुना 8.32 गुना 18.35, इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको भी क्रम पलटने पर कोई नहीं, यहाँ पर 8.32 18.35 है,
ये चीज़ संख्या 6.43 नहीं देखते, यहाँ पर बचेगा 6.43। इस तरह से जब प्रश्न 35 से लेकर के प्रश्न 45 को बनाएंगे, इसमें गुणधर्म को समझ समझ करके इस प्रश्न सारे प्रश्न को हल कर लेंगे।